अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग फिट फाट होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस फैट को रिड्यूस करने का तरीका। तो जी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हमारी बॉडी का फ़ैट कम हो जाता है और हम स्लिम दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करें अगर हमारे फेस पर फैट हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम बॉडी की एक्सरसाइज करें और हमारा फेस स्लिम हो जाए। फेस के लिए, फेस की शेप के लिए हमें फेस की एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा। और फेस की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने ले लिया है बेबी ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ले सकते हैं, कोई लोशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपनी पाम्स पर ऑयल को अच्छे से रब करना है और इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी आपने भी सेम ऐसे ही करना है। फिंगर्स को आपने अपवर्ड की तरफ मूव करना है, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्रीम लगाएं, कोई फाउंडेशन लगाएं, कुछ भी अप्लाई करें फेस के ऊपर, चाहे सनस्क्रीन लगाएं, तो आपने अपनी जो मूवमेंट है हाथों की वो अपवर्ड रखनी है, ठीक है। वो डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए, वो अपवर्ड होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो लटकना नहीं, मतलब जो लटकी हुई स्किन है वो ऊपर की तरफ जाएगी और मज़ीद आपकी स्किन नहीं लटकेगी। क्योंकि स्किन तभी लटकती है जब आप अपने फेस को गलत तरीके से रब करते हैं या मसाज करते हैं। अच्छा, इस तरीके से हमारे फेस की जो चिक्स पे जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे कुछ बेनिफिट्स जो है वो मैं शेयर कर दूँ कि अगर आप अपने फेस को इस तरीके से मसाज देंगे या योगा करेंगे फेस का या एक्सरसाइज करेंगे तो इसके सबसे जो मेन बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ जी। नंबर 1 पे तो जो रिंकल्स आ जाते हैं बिफ़ोर एज, यानी कि हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ फेस के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के टाइम से पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इससे आपके जो फेस पे रिंकल्स हैं वो आना ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और आप यंग लगेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से हमारे फेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे मसाइल दूर हो जाते हैं जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है कि जो हमारे फेस के ऊपर निशानात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और स्किन ग्लो होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने लिप्स को इस तरह प्रेस कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी लाइन विजिबल हो जाती हैं अक्सर लोगों को लिप्स के ऊपर वो बहुत ही अजीब सी लगती हैं। तो उससे ये है, इस तरीके से अगर आप अपने लिप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके होंठों पे जितने भी वो जो लाइंस पड़ जाती हैं ना, उस लाइन से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपके अपर लिप्स के जो अराउंड वाला जो एरिया है वो बहुत ही ना ऐसे जैसे स्किन बहुत ज़्यादा झुर्रियों की वजह से अजीब सा लगना फेस शुरू हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई इस तरीके से आपकी जो लिप्स के इर्द गिर्द का जो एरिया है, यानी जहाँ पर आपकी वो जो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं एज की वजह से, वो भी कम होंगी, ठीक है। उसके बाद जी हमारी जॉ लाइन की बात आती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ैट होने की वजह से हम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हैं, बल्कि बहुत नहीं 10 साल तो ज़रूर लगते हैं बड़े। अच्छा, इसको फ़ैट को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये फ़ैट अगर कम हो जाएगा ना तो हमारी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस होती है, ख़ास तौर पे लड़कियों। यहाँ पर फैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने अपनी नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक के ऊपर भी रिंकल्स आते हैं, नेक के ऊपर भी एंटी एजिंग का मसला रहता है, तो आपने नेक का मसाज भी साथ साथ करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से फेस के ऊपर अपने फिंगर्स की मदद से अच्छे से मसाज कर रही हूँ। आपने यही भी टिप्स को फॉलो करना है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी जो चिन के पास वाले एरिया से फिंगर्स के साथ जो है वो ऊपर की तरफ मसाज कर रही
लेती हूँ और उसको जाके कान के पास होल्ड करती हूँ। अच्छा, अब मैंने माउथ की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि अपने माउथ के अंदर हवा को भरना है और उसको फुल टाइट कर देना है, जिससे प्रेशर हवा का आपकी चिक्स के ऊपर पड़े। इससे ये होगा कि इनर साइड से आपके माउथ के अंदर से ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपके फेस के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जितनी भी आपके फेस के ऊपर निशानात हैं दानों के या एक्ने के, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। यही तरीका मैंने अपर लिप्स पे भी करना है। अपर लिप्स के अंदर भी मैंने मतलब कि माउथ के अंदर हवा के प्रेशर को कम से ज़्यादा करते रहना है। इससे भी आपके फेस की एक्सरसाइज होती रहेगी। तो यकीन माने ये बहुत जो है वो अच्छा रहता है। इससे आपकी जो लिप्स की ही शेप है वो भी ख़राब नहीं होती। आपको बोटॉक्स वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्किन का ग्लो का मैटर है जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ख़्याल में। तो जो लोग फेस की एक्सरसाइज करते हैं, जो ग्लो मिलता है वो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिलता, क्योंकि इससे आपकी स्किन शाइन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फेस को मसाज करने का मैं आपको टाइम बताती हूँ। बेस्ट टाइम ये होता है कि आप रात के वक्त फेस मसाज कर लें। उसकी रीज़न ये होती है कि सारा दिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता अपने आप को, अपने फेस को जो है वो रिलैक्सेशन करने के लिए, तो आप रात को सोने से पहले जब आप कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं तब आप ये कर सकते हैं। अच्छा, आईब्रोज़ को लिफ्ट अप करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी आईब्रोज़ लिफ्ट अप होती हैं तो हम बड़े ही वो कहते हैं ना कि यंग लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आंखों के इर्द गिर्द का जो एरिया है बड़ा सेंसिटिव होता है और स्किन बहुत बारीक स्किन होती है और सेंसिटिव होती है और ड्राई होती है। तो इस एरिया की केयर करना, पैम्पर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जी आपने इस एरिया को बिल्कुल भी नहीं मिस करना। यहाँ पर आईब्रोज़ को मैंने, आप देख रहे हैं बैकवर्ड से मैं हाथ को जो है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड कर रही हूँ। इससे मेरी आईब्रोज़ के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो मैंने एक्सरसाइज की है जिस आईब्रो की, जिसको लिफ्ट अप किया है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनस्बत दूसरा। तो मैंने दोनों तरफ करना है। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा और आपकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ख़ुद क्या करें बजाय दूसरों को कह के, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सैलून जाके सैलून से ही करवाते हैं, तो वो फिर उसके बाद हमें आदत सी पड़ जाती है। तो अगर हम खुद करेंगे ना तो हमें अपने हाथों की आदत पड़ जाएगी, तो हम ज़्यादा बेटर फील करेंगे। अच्छा, ये फ़ेस एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन ही कर सकती हैं, इसको मर्द हज़रात भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई उनको भी तो हक़ है ना कि वो ख़ुद को यंग रखें या वो अपनी एज को जो है वो कम कर सकें फेस वाइज। वैसे तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो लुक है उसको यंगर बना सकते हैं। तो ये भाई मर्दों का भी हक़ है, भाई उनको भी जो है वो करना चाहिए, इस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वो ख़ुद भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं अपनी जो है वो वाइफ से। तो इससे आपके जो फेस के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप फेस को फैट को कम करने जा रहे हैं तो प्लीज़ फ्राइज़ जो है, फ्राइड जो रेसिपीज़ हम अक्सर घर में बनाते हैं, फ्राई करके खाने शाने बनाते हैं, वो कम खाएं, ऑयली चीज़ें कम खाएं, ठीक है। आपकी डाइट ही बेसिकली आपको नीट एंड क्लीन रखती है अंदर से। तो अपनी हेल्दी डाइट रखें, हाइड्रेट रखें बॉडी को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपके फेस के ऊपर जो ग्लो है वो ज़्यादा तेज़ी से आए। कुछ आपकी फेस एक्सरसाइज से और कुछ आपकी डाइट से। और ड्रिंक आपने जो है वो अच्छी रखनी है, ख़ास तौर पे लेमन जो वाटर है वो लाजमी पिया करें। सुबह गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करें, उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ लें और सुबह नहार मुँह पी लें और 1 चम्मच शहद उसके अंदर डाल लें। यकीन करें जो बॉडी है आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हल्की फुल्की हो जाएगी और आपका फ़ैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी और मेरी कुछ बातें भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।